दोस्तों आज अपने पास ये एक फिलिप्स कंपनी की टीवी रही। हालांकि ये अंदर से लोकल पीसीबी लगी है, बस बॉडी फिलिप्स के नाम की है। तो इसमें प्रॉब्लम में देखेंगे आप तो कुछ इस तरीके की समस्या बन रही है। यहाँ पर पावर लाइट यहाँ पे जल रहा है, लेकिन अगर हम रिमोट से भी ऑन करें तो ये ऑन नहीं होता है, और ना ही स्विचेस से। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम काफी अपना अजीब बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज वगैरह सब सही बता रहे हैं। तो एक बार मैं आपको वोल्टेज दिखा दूं, और है ये अपना वोल्टेज का ही प्रॉब्लम। तो मैंने इसको खोल के रखा है, तो थोड़ा सा नया फॉल्ट ये मुझे लगा, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पीसीबी को अपने पलट लिया है। तो मैं आपको और करीब दिखाता हूँ। ठीक है। ये अपनी पीसीबी रही, और बैक साइड से कुछ इस तरीके से रही। और इसके वोल्टेज वगैरह अगर मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर वोल्टेज कैसे कैसे बनते हैं, अगर आप ये जानेंगे तो अच्छा रहेगा, तो ये आपको रिपेयरिंग करने में आसानी होगी। तो एक मैं ब्लैक वायर को यहाँ पर अर्थ कर दे रहा हूँ पिक्चर ट्यूब की ग्राउंड पर ही। ठीक है, ये अर्थिंग हो गई। और सबसे पहला ये जो होता है अपना 110, यहाँ पे लिखा है 116 वोल्ट ये सप्लाई है। तो यहाँ पर 108 वोल्ट सप्लाई बन रहा है, जो सही है। उसके बाद ये नीचे का होता है 24 वोल्ट, ये हमको नहीं बन रहा है यहाँ पर। और ये 12 वोल्ट होता है, तो यहाँ पर 11 3 बन रहा है। और ये 16 वोल्ट होता है आइडियो का, ये बन रहा है। तो ये जो 24 वोल्ट होता है अपना, इसी से टीवी अपनी ऑन होती है, और इसी से अपना वर्टिकल का भी होता है। तो दोनों सप्लाई यहाँ पर होती है। तो कई कई केसेस में यहाँ पर ये डायोड जो है अपना खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी सप्लाई नहीं बनती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको दिखा दूं, तो एसी रेंज में तो एसी रेंज में मैंने मीटर को रख दिया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर मैं दिखाऊं 200 वाले पे, 110 वाले पे, तो ये पूरा प्लस कर जा रहा है। इस पर भी प्लस कर जा रहा है। इस पर 3 दिखा रहा है, इस पर 3। तो ऐसा है, इससे नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ अपना एनालॉग वाला मल्टीमीटर लेकर उससे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे नहीं क्लियर हो पा रहा है, प्लस मार जा रहा है। ठीक है। तो ये अपना एनालॉग वाला मल्टीमीटर रहा। तो इसका यूज बहुत कम ही होता है, लेकिन जहाँ पे काम रुक जाता है वहां पर ये काम शुरू कर देता है अपना। ठीक है। इसका वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इसका सुई आप देख सकते हैं यहाँ पर है अभी 0 पर। ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये अपना इस समय 50 वोल्ट की रेंज में लगा हुआ है, और एसी में अपना ये 50 वोल्ट हमको यहाँ पर दिखा रहा है। और 24 वोल्ट पे अगर मैं लगाऊं यहाँ पर, तो 0 है। और उसके नीचे वाले पे मतलब सुई हिल रही है। ठीक है। मैं 10 वोल्ट मान लीजिए करके चेक करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 24 वोल्ट है 0। ये 12 वोल्ट है, जो एसी रेंज में है, 10 वोल्ट पे दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर या तो डायोड शॉर्ट है, या तो यहाँ पर एसी सप्लाई नहीं बन रही है। ठीक है, ये समस्या है इसका। अगर यहाँ पे डायोड शॉर्ट नहीं है, इसका मतलब अपनी डीटी खराब है, क्योंकि वही हमको सप्लाई यहाँ पर नहीं दे रही है। क्योंकि और सब सप्लाइयों पे देखिए मीटर की सुई उठ रही है, जो कि ये 24 है, तो इसको और ज़्यादा उठना चाहिए। ठीक है। तो एक बार हम अपने डायोड को चेक कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर हम देखेंगे अपना कहीं डीटी तो नहीं खराब है। एक बार मैं यहाँ पर डायोड चेक कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर 400 की रीडिंग आ रही है इस तरीके से। यहाँ पर देखते हैं तो कैपेसिटर चार्ज रहा होगा, यहाँ पर भी आ गया। तो डायोड अपना शॉर्ट नहीं है, यहाँ पर क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पर अपनी डीटी खराब है। तो इसमें मुझे डीटी का ही प्रॉब्लम लगा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर हम एक नई डीटी लगाएंगे। तो लगाने के बाद इसको चेक करते हैं कि ऑन होता है या फिर सप्लाई यहाँ बनती है या नहीं। ठीक है। तो पहले इतना करते हैं, फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसका रंगा हटा रहा हूँ, ताकि मैं डीटी को निकाल सकूँ बाहर। इस तरीके से इसका मैं रंगा हटा रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसकी डीटी निकाल ली है बाहर, और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे ये लगे कि खराब हो।
तो एक बार मैं देख लेता हूँ अपनी निगाह से अच्छी तरीके से, कहीं पर कोई मॉइस्चर न लग गया हो जिसकी वजह से। अच्छा हाँ, देखिए यहाँ पर लगा है, यहाँ इसके वो बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट पर इस पे लगा हुआ है, वाइट वाइट सब। देख लेते हैं, अगर यही सही होता है तो इसी को मैं लगा देता हूँ, अभी चल जाएगा तब। ये देखिए एक वायर इसका टूट गया है, ये वाला रहा। तो चेक कर लेते हैं, अगर नया हो तो ठीक है, नहीं इसे बनाएंगे हम। दोस्तों अपने पास ये एक पुरानी वाली जो अपनी ये थी, तो इसका नंबर हमने देखा, तो यहाँ पर इसका नंबर था 40 596। तो ये इसी सेम नंबर का अपने पास ये है 40 596। ये बिल्कुल अभी फिर से मैंने पीसीबी से निकाली है इसको। ठीक है, यहाँ पर मैं चेक कर लिया है, कहीं पर कोई मतलब जंग वगैरह नहीं लगा है, कार्बन नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ, ठीक है, क्या कहता है ये। तो आइए इसको हम यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं क्या कहता है ये। ठीक है। तो यहाँ पर ये सेट हो चुका है, बस इसकी सोल्डिंग करनी बाकी है, तो इसको मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेता हूँ। ठीक है, ये साफ हो चुका है। देख लेंगे इसी समय कि ये कहीं पे कुछ छूटा ना हो या फिर कहीं पे कुछ शॉर्टिंग ना हो। तो यहाँ पर एक पॉइंट मेरा छूटा था, तो इसको मैंने सोल्ड कर दिया है। तो ये हो चुका है अपना। और अब हम लगाते हैं डायरेक्ट इसको सीरीज में, और सीरीज में लगा कर देखेंगे क्या कहता है ये। तो यहाँ पर मैं सीरीज में लगाता हूँ इसको पावर। सीरीज में पावर लगा दिया है, टीवी ऑन हो गई है यहाँ पर। सीरीज बल्ब तो नहीं जल रहा, आगे डिस्प्ले देखते हैं। तो यहाँ पर अभी तो लाइट नहीं आ रहा है, लेकिन टीवी अपनी ऑन हो चुकी है, क्योंकि इसमें एसटी में से सरसराहट की आवाज़ आ रही है, ऊपर कैप इसका लीकेज है यहाँ पर। ठीक है। तो अगर मैं आपको वोल्टेज अगर दिखा दूँ, तो एक बार मैं वोल्टेज दिखाता हूँ आपको कितना बन चुका है यहाँ पर। ग्राउंडिंग कर देते हैं यहाँ पर। तो ये तो अपना 110 बन ही रहा था, 107 8 वोल्ट की है सप्लाई ओके। और इसके बाद ये 24 नहीं बन रहा था, तो ये अपना 24 बन चुका है। इधर 11 हो चुका है। मतलब जो था सो था, बाकी यही बस 24 नहीं बन रहा था, इसकी वजह से टीवी ऑन नहीं हो रही थी। तो टीवी ऑन हो चुकी है, बट डिस्प्ले नहीं आया है। तो कस्टमर बता रहा था कि लाइट आएगी जब इस पे वीडियो लगेगा। तो वैसा भी करके हम देख लेते हैं, फिलहाल एसटी कैप सही हम कर देंगे। तो पावर निकाल के वीडियो लगा के देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैंने सब लगा दिया है जैक, बस वीडियो का लीड लगाना बाकी है।
तो अभी तो पिक्चर नहीं आया है। लाइट मुझे लगता है पावर छोड़ दिया है। हाँ, पावर छोड़ दिया था। ठीक है, पावर आ गई है। पावर का इंडिकेशन, और ऑडियो का जैक मैंने नहीं लगाया है, उसको भी मैं लगा देता हूँ। यहाँ पर अपना D2H ऑन नहीं है। ठीक है, मैंने लगा दिया है D2H, और इस तरीके से पिक्चर आ रहा है, जो कि लीड छोड़ने का संकेत है। तो ये तो सही रहा। हेलो। हाँ भैया। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो ठीक है, तो मिलते हैं हम नए वीडियो में। जो अपनी समस्या थी वो सही हो चुकी है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।